मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और इसके अलावा यहाँ पर एक बांध है। जी हाँ, नर्मदा नदी पर बना हुआ एक खूबसूरत बांध जिसको ओंकारेश्वर डैम के नाम से जाना जाता है। ओंकारेश्वर में बने इस बांध का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत और देखने लायक होता है। की जानकारी के लिए बता दें कि इस बांध से यहाँ पर कृषि के लिए भी पानी जाता है और यहाँ पर बिजली भी पैदा की जाती है। ये बांध नर्मदा नदी पर बनाया हुआ है और एक बड़ा बांध है और मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण बांध माना जाता है। इस बांध का उद्देश्य क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में बिजली और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है। जी हाँ, यहाँ पर 520 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। बताया जाता है कि ये बांध एक बड़ा बांध है और कई किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें कई सारे द्वीप विकसित हुए और कई परियोजनाओं को यहाँ पर विकसित किया गया है। साथ ही इन द्वीप में कई सारी होटल भी बनी हुई है ठहरने के लिए, जहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं। नौका विहार का आनंद भी यहाँ पर लिया जा सकता है। जी हाँ, इस बांध के समीप नौका विहार का आनंद भी लिया जा सकता है। नाव से भी नर्मदा नदी में नौका विहार किया जा सकता है। यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है और नौका विहार का आनंद भी यहाँ पर लिया जाता है। अब बात करते हैं इस बांध के इतिहास के बारे में। जी हाँ, इस बांध के निर्माण का विचार सर्वप्रथम 1965 में आया था। हालांकि बांध की बात की जाए तो बांध 2003 से 2007 के बीच में बना और 2007 में इस बांध पर कार्य होना प्रारंभ हो गया था, यानी राष्ट्र के नाम ये बांध समर्पित हो गया। इस तरह सबसे जल्द तेज गति से कार्य पूरा करने वाली परियोजना भी बनी है। लगभग 3,27,000 एकड़ भूमि को सिंचित करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। जी हाँ, सिंचाई के मामले में भी 3,27,000 एकड़ भूमि को सिंचित किया जाने का लक्ष्य रखा गया था। ओंकारेश्वर बांध के 2022 में 23 के 23 गेट खोलने पड़े थे। जी हाँ, 2022 में इसी महीने अगस्त माह में भारी वर्षा हुई थी, जिसके बाद नर्मदा रौद्र रूप में थी और रौद्र रूप के दौरान नर्मदा में खासा पानी आया था और इस कारण से ओंकारेश्वर बांध के सभी 23 गेट खोलने पड़े थे। अगस्त के इसी माह में ओंकारेश्वर बांध के सभी 23 गेट खोलने की आवश्यकता पड़ी थी और सभी 23 गेट यहाँ पर खोले गए थे। अब सवाल ये उठता है कि ओंकारेश्वर बांध पहुंचा कैसे जाए। जी हाँ, कौन से ऐसे मार्ग हैं जिनसे यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर हवाई मार्ग की बात करें तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जो है वो देवी अहिल्या होलकर जी हाँ इंदौर का है, जो यहाँ से सबसे नज़दीक हवाई अड्डा माना जाता है, जिसकी दूरी लगभग 77 किलोमीटर है और वहाँ से बस और अन्य साधनों से यहाँ पहुँचा जा सकता है खंडवा, और खंडवा से फिर आप ओंकारेश्वर भी पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो खंडवा रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन माना जाता है और वो लगभग यहाँ से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस स्टैंड की बात की जाए तो मोटक का बस स्टैंड यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से लगभग सभी आसपास के क्षेत्रों से बस उपलब्ध रहती है। इस तरह आप ओंकारेश्वर बांध पहुँच सकते हैं। ओंकारेश्वर के आसपास और भी कई सारी घूमने लायक जगह हैं, हो सकेगी तो उनकी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ओंकारेश्वर बांध आप इन माध्यमों से पहुँच सकते हो और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ देखने